देखो चैप्टर कौन सा 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एनसीईआरटी मैथ क्लास ले रहा हूँ। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से क्या समझते हैं? जैसे आपके पास मान लो 3 ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी, 3 ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी, और 3 ऑब्जेक्ट में से एक साथ 2 ऑब्जेक्ट लेकर यदि अरेंजमेंट बनाते हैं तो बनते हैं क्या? ए बी, बी सी, सी ए। और इसी को उल्टा भी लिख सकते हैं, बी ए भी हो जाएगा, बी सी को उल्टा सी बी भी हो जाएगा, ए सी। तो टोटल अरेंजमेंट बनते हैं 6, है ना। इनमें से ईच अरेंजमेंट परम्यूटेशन कहलाएगा। ठीक है, आपके पास 3 ऑब्जेक्ट थे, 3 ऑब्जेक्ट में से कुछ या सभी ऑब्जेक्ट लेकर जितने भिन्न भिन्न प्रकार के आप अरेंजमेंट तैयार किए जा सकते हैं, उनमें से प्रत्येक अरेंजमेंट परम्यूटेशन कहलाता है। यहाँ परम्यूटेशन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 3 ऑब्जेक्ट से 2 ऑब्जेक्ट लेकर अरेंजमेंट बनाए, इसको डिनोट करने की परंपरा है। टी लिखेंगे और टी लिख देंगे भाई, यहाँ 2। इसका मतलब 3 ऑब्जेक्ट थी, उनमें से एक साथ 2 ऑब्जेक्ट लेकर के अरेंजमेंट बनाए, परम्यूटेशन बनाए। हाँ, इसका मतलब है टोटल ऑब्जेक्ट ऊपर वाली टोटल ऑब्जेक्ट को शो करता है, और एक साथ कितने ऑब्जेक्ट लेकर परम्यूटेशन बनाए हो? 2। नीचे ये 2 किसको शो करता है? कि 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट लेकर के परम्यूटेशन बनाए हो। 3 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट भी लेकर भी परम्यूटेशन बना सकते हैं, पर 3 ऑब्जेक्ट हैं पर 4 ऑब्जेक्ट लेकर कैसे परम्यूटेशन बनाओ? तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से हमेशा क्या होगी? अधिक से अधिक छोटी होगी अथवा बराबर होगी, पर अधिक नहीं हो सकती। यहाँ पे 3 है तो यहाँ 4 कर दो। अब ऑब्जेक्ट है 3 है, अब 4 लेकर के, हाँ इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है दिए हैं। अब आपके पास मान लो n ऑब्जेक्ट है, तो एक साथ r ऑब्जेक्ट लेकर परम्यूटेशन बनाना है, तो किसको किससे डिनोट करेंगे? NPR से। किससे डिनोट करेंगे? NPR से। एक शब्द यहाँ पे आता है, जैसे मान लो 2 × 1 है तो इसको लिखते हैं 2 का फैक्टोरियल। 3 × 2 × 1 है तो इसको 3 का फैक्टोरियल पढ़ेंगे। 4 × 3 × 2 × 1 है, इसको 4 का फैक्टोरियल कहेंगे। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तो क्या होगा? ये 5 का फैक्टोरियल। क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल। ये 5 लिख दिए और इस प्रकार का साइन भी बनाते हैं। किताबों में ऐसे लिखा रहता है, लेकिन हम इस प्रकार लिखा करेंगे। ठीक है, ये वाला भी साइन सही है, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन हम इसका यूज करेंगे ताकि मेरी ये बनी। ठीक है, लिखने की। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हैं? 3 ऑब्जेक्ट हैं, और इसमें 2 ऑब्जेक्ट लेकर बनने वाले परम्यूटेशन की संख्या। तो यहाँ पे क्या होगा? ये तो जानते हो कि इसकी वैल्यू 6 है ना, तो ये 3 × 2 × 1 करेंगे तो क्या आएगा? 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो n ऑब्जेक्ट आपके पास है और उसमें एक साथ r ऑब्जेक्ट लेकर के परम्यूटेशन बनाना है, इसको डिनोट करेंगे NPR से। डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे 6 आता है ना, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 3 का फैक्टोरियल अपॉन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल कर दो। 3 - 2 का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा? 1 ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 से 2 निकालो तो 1 का फैक्टोरियल आएगा कि नहीं? अब 3 के फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 × 2 × 1, और 1 का फैक्टोरियल 1 होगा तो 1 1 कट गया तो क्या आ गया? 6। ठीक है, तो इस प्रकार 6 गिनने से भी आ रहा। देखो 1 2 3 4 5 6। ऐसे भी बोल सकते हो कि आपके पास 3 डिजिट हैं, 1 2 3, इससे 2 डिजिट है, 2 डिजिट कितने नंबर बना सकते हो? तो कहोगे 1 1 2 2 3, फिर क्या 3 1, फिर 2 1 और 3 2 और ये 1 3, इतनी नंबर बना सकते हैं। आपके पास 3 डिजिट है तो एक साथ 2 डिजिट लेकर कितने नंबर बना सकते हो? तो कितने नंबर बन सकते हैं? 6 नंबर बन सकते हैं। एक 12 होगी, 23 होगी, 31 होगा, यहाँ पे 21 होगा, फिर कितना 32 होगा, 13, 6 नंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी नंबर को परम्यूटेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? परम्यूटेशन। यदि आपके पास n ऑब्जेक्ट है, कॉमन स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बोलोगे? यदि आपके पास n ऑब्जेक्ट है, एक साथ n ऑब्जेक्ट अथवा r ऑब्जेक्ट लेकर
एक साथ सभी ऑब्जेक्ट अथवा कुछ कम ऑब्जेक्ट लेकर जितने भिन्न भिन्न प्रकार के अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, उनमें से ईच अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? परम्यूटेशन। ईच क्या कहलाएगा? परम्यूटेशन। ये भी परम्यूटेशन है, ये भी परम्यूटेशन है, ये भी परम्यूटेशन है, ये सब परम्यूटेशन है। और परम्यूटेशन की संख्या कितनी हो गई? 3p2। n है तो npr, ठीक है। 3p2 इसकी गिनोगे तो क्या आएगा? 6 आता है। इसको डिनोट करेंगे 3p2 से और इसको सॉल्व करने से ये आएगा। इस प्रकार आप यहाँ 3 का फैक्टोरियल किए और 3 दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल किए तो 6 आ रहा है सॉल्व करने से, नहीं? और 6 यहाँ भी है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, यदि आपके पास n ऑब्जेक्ट है, एक साथ r ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है, तो उससे परम्यूटेशन की संख्या कितनी होगी? npr है तो क्या लिख दिया करेंगे? n का फैक्टोरियल अपॉन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। यहाँ देखिए ना, तो दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल किए और उसको सिंप्लीफाई किए तो 6 आ गया। यहाँ ये देखने से भी पता चल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 है भी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने 6 आ भी रहा है तो हम एक फार्मूला बना दिए। यदि आपके पास n ऑब्जेक्ट है, एक साथ r ऑब्जेक्ट लेकर यदि आप परम्यूटेशन बनाओगे तो परम्यूटेशन की संख्या कितनी होगी? npr होगी, npr होगी। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे? n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। अब जैसे 3p2, अब थोड़ा समझते हैं और थोड़ा विचार करते हैं। 3p2 को सॉल्व किए तो या 6 आता है तो 3 × 2 लिख सकते हैं इसको, कि नहीं? इसी को लिख सकते हैं 3 और 2 को लिख सकते हैं क्या? 3 माइनस 1, क्योंकि 6 आता है 3p2 को सॉल्व करने पर। अभी देखिए 6 परम्यूटेशन बनते भी हैं। 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं, ऐसे को हम क्या लिख सकते हैं? 3 और 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1। आप देखते हैं, इसमें आप थोड़ा सा विचार करते हैं। यहाँ पे क्या है? 2 है, लेकिन यहाँ क्या आया? लास्ट वाला टर्म में 1 आया। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 लिखो और 3 माइनस 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? -1 के स्थान पर 2 माइनस 1 लिख दिए। अब और 2 माइनस 1 क्यों लिखे हैं? 2 माइनस 1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि नीचे 2 है, इसके फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इसका मतलब इसमें 2 ही टर्म थे, पहला ये, दूसरा। यदि आपके पास ऐसे होता 7 और p4 तो इसको कैसे लिखते? इसी नियम से लिखते, पहले 7 फिर 7 माइनस 1 फिर 7 माइनस 2, लास्ट वाला टर्म क्या होता? 7 माइनस 4 माइनस 1, 7 माइनस 4 माइनस, जैसे यहाँ पे 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 लास्ट वाला टर्म। लास्ट वाला तो यहाँ 2 है ना, तो लास्ट वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस 2 माइनस 1। तो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे 10 है और p और यहाँ पे लिखा गया 5, तो क्या होगा? ये 10 और आगे होगा 10 माइनस 1 फिर डैश डैश, लास्ट वाला क्या होगा? 10 माइनस 5 माइनस 1। ऐसे यदि मान लो यहाँ पे 25 है और p और यहाँ पे 12 है, इसको कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे 25 फिर 25 माइनस 1 फिर 25 माइनस 2, ऐसे जाते जाते लास्ट वाला टर्म क्या होगा? लास्ट वाला टर्म होगा 25 माइनस क्या? 12 माइनस 1, ये लास्ट वाला टर्म होगा, ठीक है। तो यदि आपके पास क्या है? npr है, इसको क्या लिखेंगे? पहले n लिखेंगे, फिर आगे n माइनस 1 लिखेंगे, n माइनस 2 लिखेंगे, डैश डैश, लास्ट वाला क्या होगा? n माइनस r माइनस 1, n माइनस r माइनस 1। इसको देखो, इसको समझना बहुत राज की बात बता रहे हैं। npr ये होगा n माइनस 1 n माइनस 2, ये लास्ट वाला हुआ क्या? n माइनस r प्लस 1, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, n माइनस r प्लस 1, ठीक है। तो यदि आपके पास क्या आ गया? npn आ गया, क्या आ गया? npn। तो इसी नियम से कैसे लिखोगे? पहले लिखोगे n फिर n माइनस 1 n माइनस 2 डैश डैश, लास्ट वाला क्या होगा? n माइनस 1, ऐसे ना।
n माइनस n माइनस 1। तो इसको क्या लिख दोगे फिर पी n और पी n इज इक्वल टू लिखोगे n माइनस 1 n माइनस 2 डैश डैश लास्ट वाला टर्म क्या होगा n माइनस n प्लस 1 n कट गया। इसका मतलब क्या हुआ n p n इज इक्वल टू क्या हुआ n माइनस 1 n माइनस 2 डैश डैश लास्ट में क्या बचा 1। तो 1 के पहले क्या रहा होगा 2, इसके पहले क्या रहा होगा 3। इसका मतलब n से स्टार्ट होकर के 1 तक चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ n p n इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 3 का फैक्टोरियल जब है तो यहाँ पे लिखा जाता है 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब क्या है 3 को लिख सकते हो 3, आगे वाले को 3 माइनस 1, लास्ट वाला 1 आ गया कि नहीं आ गया? अगर आगे वाला आ गया 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 तो 3 से 2 निकाल तो 1 आएगा। तो 1 तक पहुंच रहे हैं, तो 1 तक जब पहुंच जाते हैं तो स्टार्टिंग टर्म का क्या हो जाता है फैक्टोरियल। ठीक है, मान लो 5 है, 4 का फैक्टोरियल है, जिसको लिखोगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है। इसको लिख सकते हैं 4 4 माइनस 1 4 माइनस 2। 3 को 4 माइनस 1 नहीं लिख सकते, 2 को 4 माइनस 2 लिख सकते हैं, 4 माइनस 3 साल करने से 1 आ गया कि नहीं? 1 तक पहुंच गए तो स्टार्टिंग टर्म का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू है। ठीक है, मान लो 5 का फैक्टोरियल तो इसको क्या लिखोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको क्या लिखोगे 5, फिर 5 माइनस 1, फिर 5 माइनस 2, फिर 5 माइनस 3, आगे क्या होगा 5 माइनस 4। 1 तक पहुंच रहे हैं, इसका मतलब स्टार्टिंग टर्म का फैक्टोरियल। तब भी होगा यही है, लास्ट वाला क्या हो जाएगा 25 का फैक्टोरियल तो 25 माइनस 1 ऐसे लिखोगे 25 माइनस 2, लास्ट वाला क्या होगा 25 माइनस 24। 1 तक पहुंच गया, बीच में सब लिखना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे 25 माइनस, कहने का मतलब ये हुआ यार 25 पहले होगा ना, पहले क्या होगा 25 फिर 25 माइनस 1। जैसे 5 पहले है फिर 5 माइनस 1 फिर 5 माइनस 2 5 माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ यदि यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 तक पहुंच गया तो स्टार्टिंग टर्म का फैक्टोरियल लगा देते हैं। यहाँ देखो क्या हुआ, यह से शुरू हुआ था कहाँ तक चले गए 1 तक, तो स्टार्टिंग टर्म का क्या होगा तो n p n की वैल्यू क्या होगी n फैक्टोरियल n। ये कुछ पॉइंट लिख लो, पहला पॉइंट ये, दूसरा ये लिख लो, तीसरा ये लिख लो, चौथा पॉइंट ये लिख लो, पांचवा ये लिखो, छठवां ये लिखो। ठीक है, पांचवा वही है ये आ गया इसकी वैल्यू। ठीक है, फिर यहाँ पे छठवां रिजल्ट ये आ गया। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम n p n बराबर n का फैक्टोरियल। n p n बराबर n का फैक्टोरियल होता है। n p r का ये वैल्यू होती है, ये भी लिख लेना, ये फार्मूला है स्टैंडर्ड फार्मूला। n p r की वैल्यू जब लिखोगे तो लास्ट वाला n माइनस r प्लस 1 होगा। सेवन नंबर रिजल्ट ये लिख सकते हो, यदि n माइनस 1 n माइनस 2 डैश डैश यहाँ पे 1 तक पहुँच गया 1 2 ये 3, इसको लिख सकते हैं फिर क्या n का फैक्टोरियल। जैसे मान लो आ गया क्या आपके पास है r और r माइनस 1 r माइनस 2 डैश डैश, यहाँ आ गया क्या 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको क्या लिख देंगे r का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल। कोई नंबर कम होते होते 1 तक पहुंच गया स्टार्टिंग टर्म का फैक्टोरियल। जैसे n माइनस 1 n माइनस 2 डैश डैश 3 इंटू 2 इंटू 1 n का फैक्टोरियल। r से स्टार्ट हुआ, एक एक कम होते होते कहाँ तक पहुंच गया 1 तक, तो r का फैक्टोरियल। ठीक है ना।
एक तक जब पहुंचेगा तभी स्टार्टिंग टर्म का फैक्टोरियल होगा। एक तक नहीं गया है तो फैक्टोरियल नहीं लगा सकते। हाँ, मान 25 का फैक्टोरियल एक तक नहीं पहुंचना है, रास्ते में रुकना 10 है, 10 का फैक्टोरियल लगा दें। लिख लेते ना। अब देखो एक फार्मूला हम प्रूफ करने वाले हैं, प्रूफ दैट NPR इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। फार्मूला क्या हम प्रूफ करने वाले हैं, NPR इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। प्रूफ अरे ऐसे है, 5 है ऐसे, हाँ राइट हैंड। तो यहाँ पे देखो NPR इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल अपॉन ये दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है। इसको प्रूव करके दिखाते हैं। इसी को प्रूव करने के लिए रॉ मटेरियल बता रहे थे अभी, जिसकी जरूरत है कि डायरेक्ट लिखते तो कहते कि ये कहाँ से आ गया। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या NPR है ना, अभी न लिखे NPR कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, शुरू करोगे n से, n माइनस 1, लास्ट वाला टर्म क्या होगा n माइनस r माइनस 1, ऐसे ना। इसको क्या लिखोगे n माइनस 1 डैश डैश n माइनस r प्लस 1, ऐसे आ n माइनस 1 डैश डैश, लास्ट वाला है n माइनस r प्लस 1। अब इसको समझने के लिए देखो यहाँ पे, यदि आपके पास ये ऐसे है 15 इंटू 15 माइनस 1 ऐसे, और डैश डैश कहाँ तक चला गया है, मान लो 7 का फैक्टोरियल ने 7 तक है लिखा है, ये सिर्फ कहाँ तक चला गया 7 तक, 1 तक नहीं पहुंचा। 5 15 माइनस 1 डैश डैश कहाँ तक गया 7 तक। इसको हम 15 का फैक्टोरियल लिखना चाहते थे, क्या करना पड़ेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करना पड़ेगा। जब 1 तक पहुंच जाएंगे तभी स्टार्टिंग टर्म का फैक्टोरियल लगता है, जानते हो ना। यहाँ पे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1 है, तब 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हो। जहां से स्टार्ट किए हो कम होते होते 1 तक पहुंच जाओ, तब स्टार्टिंग टर्म का फैक्टोरियल होगा। यदि मान लो 5 इंटू 4 इंटू 3 तक है, तो इसको इज नॉट इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको 5 का फैक्टोरियल इसको बनाना है, क्या करोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 हमारा लिखा है, इसको 5 का फैक्टोरियल बनाना आपका मकसद है, तो क्या करोगे 2 इंटू 1 अपन कर लोगे तो नीचे भी करना पड़ेगा 2 इंटू 1, ठीक है। तो ऊपर क्या बन गया 5 का फैक्टोरियल, नीचे क्या बन गया 2 का, क्या बन गया 2 का फैक्टोरियल। तो ये क्या 1 तक तो नहीं पहुंचा ना, कहाँ तक है, बीच में रुका हुआ है, 3 में रुका है, जैसे 7 में रुका है, यानी n माइनस 7 प्लस 1 में रुका है, 1 तक कहाँ पहुंचा अभी। तो क्या करना होगा, यहाँ पे देखो जहां तक था उसके आगे वाले टर्म को लिखने के लिए क्या करना पड़ा, 3 से 1 कम करना पड़ा। 3 से 1 कम करते आएगा क्या 2, जहां तक लिखा हुआ है उसी से 1 कम करना पड़ा, तो आगे वाला टर्म मिल गया। तो इससे 1 कम करोगे तो आगे वाला टर्म मिल जाएगा, इससे आगे वाला टर्म क्या होगा बताओ n माइनस r, क्योंकि n माइनस r प्लस 1 ना है, तो आगे वाला टर्म क्या होगा 1 कम ना होगा। जैसे 3 तक लिखा है तो आगे वाला टर्म क्या होगा 2, ये 7 तक लिखा है तो आगे वाला टर्म क्या होगा 6, तो इस 7 से 1 कम करने से ना मिला, तो ये n माइनस r प्लस 1 तक लिखा है तो आगे वाला टर्म होगा क्या होगा n माइनस r, फिर और आगे वाला n माइनस r माइनस 1, ऐसे बढ़ता हुआ कहाँ की ओर जाएगा, लास्ट में आएगा 1, इसके पहले क्या रहा होगा 2, इसके पहले 3, ऐसे
अपने से कौन सा टर्म लिखना शुरू किए, n माइनस आर से शुरू किए, तो नीचे भी करना पड़ेगा ये n माइनस आर, n माइनस आर माइनस वन डैश डैश 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सर n माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा। हाँ, ये क्या होगा, n का फैक्टोरियल होगा, क्योंकि n से शुरुआत हो रही है, 1 तक पहुंच गया, तो n का फैक्टोरियल, n माइनस आर से शुरुआत हो रही है, 1 तक पहुंच गया, तो n माइनस आर का फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे क्या था, ये 2 से शुरुआत हो रही था, 2 का फैक्टोरियल, ये n माइनस आर से शुरुआत हो रहा था, n माइनस आर का फैक्टोरियल। समझ में आया? इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये n का फैक्टोरियल, ये क्या होगा, n माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिए तो राइट हैंड साइड दिखा दिए। लिख लिए एक तरह, लिखो जल्दी से। देखो पहला फार्मूला तो हुआ गया, दूसरा देखो, प्रूव दैट n p n इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल, n p n इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल। n p n इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल। तो देखो क्या करो, कैसे प्रूव करोगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो n p n का वैल्यू लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, अभी बताया कि आपको n p r जब रहता है तो n माइनस वन डैश डैश n माइनस r माइनस वन, ऐसे बताए थे। इसी फार्मूले को प्रयोग करते हैं, उपयोग करेंगे तो n माइनस वन डैश डैश, लास्ट होगा n माइनस वन, ऐसे। अब ये क्या होगा, n माइनस वन डैश डैश n माइनस n प्लस वन, ऐसे n कट गया, तो n माइनस वन डैश डैश 1 तक तो पहुंच गए 1 तक ना। इसका मतलब इसके पहले क्या रहा होगा 2, और इसके पहले रहा होगा 3, तो क्या होगा n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ये दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला है प्रूव दैट 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अब 0 का फैक्टोरियल 1 कैसे होता है, इसको प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे क्या, जीरो का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना, तो क्या लिखोगे, वी नो दैट क्या जानते हो, n p r इज इक्वल टू होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, इसको प्रूव कर चुके हैं नहीं। तो यदि इसमें n p n आ गया तो यही फार्मूला लगाओ, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल होगा। और अभी प्रूव किया है n p n इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल होता है, ये है। तो जहाँ n p n होगा क्या लिखा जा सकता है, यह लिखा जा सकता है, प्रूव कर चुके हैं अभी। n p n इज इक्वल टू होता है n का फैक्टोरियल, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इक्वेशन हो गया सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। तो n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं क्या, n का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल, n से n निकाल तो क्या आएगा 0 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल अपॉन 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, 0 के फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई किसके साथ, n के फैक्टोरियल के साथ, और n के फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो क्या होगा 0 का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल इंटू 1। ठीक है, अब n का फैक्टोरियल इस साइड से उस साइड में ले जाओ, तो बीच में इंटू लगा तो उस साइड में जाए तो क्या होगा अपान, तो क्या होगा ये 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन n का फैक्टोरियल, तो ये कट गया तो क्या आ गया 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 रूट 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, लिख लिया था ना। अब कुछ क्वेश्चन देखो, और कुछ फार्मूले देखो। देख लिया इतना। अगला क्वेश्चन देख इसको, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। if 5 into n 4 दूसरा ये है if np4 is equal to 12 into np2, then find the value of n। एक सामान्य क्वेश्चन देखो, अभी देखो लिखा क्या है np4 इक्वल टू 12 इंटू np2, तो n की वैल्यू निकालना है। क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। np4 का क्या फार्मूला आपको बताया गया, n का फैक्टोरियल अपॉन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, यही ना फार्मूला बताया गया npr का। तो क्या लिखें, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल, और यहाँ 12 इंटू n का फैक्टोरियल अपॉन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, ये ठीक है। इसमें फार्मूला लगा दिया, इसमें फार्मूला लगा दिया, 12 को इस को उतार दो। ठीक है, कौन वाला फार्मूला लगाए हैं, npr वाला, तो n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, आप देखते क्या है, n का फैक्टोरियल दोनों साइड से कट गया, तो एक बटे क्या बचा n माइनस 4 का फैक्टोरियल, 12 अपॉन क्या बचा n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब देखो ये तो जानते हो आगे वाला टर्म क्या होता है, कम होता हुआ आता है। जैसे मान लो 5 का फैक्टोरियल है, तो आगे क्या होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो बीच रास्ते में 3 तक में रोकना है, 3 का फैक्टोरियल लग जाएगा। ठीक है, तो क्या है n माइनस 4 है, तो n माइनस 4 के आगे वाला टर्म क्या होगा n माइनस 5, n माइनस 6, n माइनस 7, n माइनस 8 आएगा। और n माइनस 2 को आगे बढ़ाओ तो क्या आएगा n माइनस 3, n माइनस 4। इसको आगे बढ़ाने से ये आने वाला है कि इसको आगे बढ़ाने से ये आने वाला है, इसको बढ़ाएंगे तो ये आने वाला है, इसको बढ़ाते हैं, इसको नहीं बढ़ाएंगे। हमारा मकसद क्या है, इसको बढ़ाएं ताकि ये वाला टर्म आ जाए तो फिर से काट देंगे, और इसको बढ़ाते रहेंगे पूरी जिंदगी तब भी नहीं आएगा ये। ठीक है, इतना कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए कि दो में से किसको एक्सपेंड करना। n माइनस 2 को करेंगे तो n माइनस 2 के आगे n माइनस 4 में रोक देंगे। क्यों रोक देंगे, क्योंकि n माइनस 4 का फैक्टोरियल लाना है, तो जहां रोकेंगे उसमें फैक्टोरियल लग जाएगा। नहीं, जैसे यहाँ पे 5 को 1 तक नहीं लिखना है, बीच रास्ते में रोकना है, तो जहां रोकोगे वहां फैक्टोरियल लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ 1 अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल सीधे उतार दिए, 12 अपॉन इसको क्या करें n माइनस 2, पहले n माइनस 2, फिर आगे वाला टर्म 3, आगे वाला टर्म n माइनस 4, अब आगे नहीं जाना है 1 तक, इस फैक्टोरियल लगा दें।
अब n माइनस 4 का फैक्टोरियल दोनों साइड से कट गया, तो बचा क्या यहाँ 1/1, और यहाँ क्या बचा 12 n माइनस 2 और n माइनस 3। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, तो क्या होगा n माइनस 2 और n माइनस 3 इज इक्वल टू 12। अब n का अंदर मल्टीप्लाई, तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n प्लस 6 इज इक्वल टू 12। तो n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या होगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो n का स्क्वायर माइनस 6n प्लस 1n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कॉमन क्या लेंगे n माइनस 6, इससे 1 कॉमन, n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। n माइनस 6 कॉमन ले लिए दोनों से, तो बचा क्या n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ n माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या n इज इक्वल टू 6 r n इज इक्वल टू माइनस 1। और n क्या है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इट कैन नेवर बी नेगेटिव, सो n इज इक्वल टू माइनस 1 रिजेक्ट। n इज इक्वल टू क्या होगा 6, n इज इक्वल टू क्या होगा 6, ठीक है। बट n इज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, so it can never be negative and fractional। ना नेगेटिव वैल्यू होगी ना फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। सो n इज इक्वल टू माइनस 1 रिजेक्ट। तो n इज इक्वल टू क्या होगा 6, ये आंसर है। n की वैल्यू क्या होगी 6, लिख लिए। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हूं, इफ np3 इज इक्वल टू 42 np3, np5 है ये वाला 5, 42 into np3, then find the value of n। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, फार्मूला लगाओ, तो n का फैक्टोरियल अपान n माइनस 5 का फैक्टोरियल, 42 इंटू n का फैक्टोरियल अपान n माइनस 3 का फैक्टोरियल। n का फैक्टोरियल दोनों साइड से कट गया, क्या बचा 1 अपान n माइनस 5 का फैक्टोरियल और 42 अपान n माइनस 3 का फैक्टोरियल। आप बताओ किसको बढ़ाएंगे, n माइनस 3 को बढ़ाओ, तो 1 अपान n माइनस 5 का फैक्टोरियल, 42 अपान n माइनस 3, n माइनस 4, आगे वाला होगा n माइनस 5। अब n माइनस 5 के आगे नहीं बढ़ना तो फैक्टोरियल लगा दें, ये दोनों साइड से कैंसिल, तो क्या बचा 1 अपान 1, 42 अपान n माइनस 3, n माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n माइनस 3, n माइनस 4 इज इक्वल टू 42, ब्रैकेट खोलो, n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n 3 4 जा 12 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 15 और 30 के दो फैक्टर होने चाहिए, क्या होगा 30 के दो फैक्टर 10 और 3 है ना, ये होगा n स्क्वायर
माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे तो n माइनस 10, 3 कॉमन तो n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। n माइनस 10 कॉमन बचा क्या, n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 r, n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 10 r, n इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, बट n इज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, so it can never be negative and fractional, so n is equal to minus 3 reject, so n is equal to 2, thus n is equal to required value of n is equal to 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है if 5 into 4pr 5 into 4pr is equal to 6 into 5 pr minus 1, then find the value of r, then find the value of r, r की वैल्यू निकालिए। r की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 5 लिखे हो, इसको क्या लिखोगे, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r का फैक्टोरियल, 6 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस, अब फिर क्या होगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r का फैक्टोरियल, और 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसको क्या लिखें, 4 का फैक्टोरियल दोनों साइड से काट दो, 5 5 भी काट दो, बचा क्या 1 अपॉन 4 माइनस r का फैक्टोरियल, और 6 अपॉन ये होगा 6 माइनस r का फैक्टोरियल। आगे एक कम होता जाएगा ना, 6 माइनस r, तो आगे क्या होगा 6 माइनस r माइनस 1, 5 माइनस r होगा। आगे वाले टर्म एक कम होता जाता है ना, तो 6 माइनस r से कम करोगे तो आगे वाला टर्म क्या होगा, 6 माइनस r, फिर 4 माइनस r, फिर 3 माइनस r, ऐसे ना आएगा। तो इसको एक्सपेंड करने से ये मिलने वाला, इसको एक्सपेंड करने से ये नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 माइनस r तो 3 माइनस r आएगा, आगे फिर 2 माइनस r आएगा, फिर 1 माइनस r आएगा। अब आपको क्या चाहिए, 4 माइनस r को एक्सपेंड करने 6 माइनस r की जरूरत है, अरे 6 माइनस r को एक्सपेंड करो तो 4 माइनस r की जरूरत है। तो इसको एक्सपेंड करो तो ये मिलने वाला है, इसको एक्सपेंड करो तो ये कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे वाला टर्म कम होता है ना पीछे वाले से। इसको एक कम करोगे तो आएगा क्या, 6 माइनस r से कम करो तो 5 माइनस r आएगा, नहीं सहमत हो, 4 माइनस r एक कम कर दो, अगर नहीं 4 माइनस r में प्लस करेंगे, फिर 1 2 फिर 3 प्लस काहे करोगे, अपना नियम थोड़ी लगा दोगे। 5 को फैक्टोरियल है, इसको बढ़ाओगे तो 5 गुणे 6 थोड़ी होता है, 5 गुणे क्या होता है 4 ना होता है। एक कम हुआ इससे, फिर आगे वाला इससे भी एक कम हुआ, आगे इससे भी एक कम हुआ, और आगे इससे भी एक कम हुआ। तो अपना नियम थोड़ी लगाओगे, कम होता है तो हम लगाएंगे प्लस कर देंगे। r माइनस 4 होता तो चलता, ठीक है, 4 माइनस r यहाँ है, तो ये क्या होगा 1 अपॉन 4 माइनस r का फैक्टोरियल को उतार लो, 6 का अपॉन 6 माइनस r का फैक्टोरियल है, तो आगे 6 माइनस r लिख दिया, आगे वाला क्या होगा 6 माइनस
6 माइनस आर माइनस 1, ऐसे यही ना। आगे क्या होगा 6 माइनस आर माइनस 2। अब आगे नहीं बढ़ना चाहते तो फैक्टोरियल लग जाएगा। तो ये क्या होगा 1/4 माइनस आर का फैक्टोरियल 6/6 माइनस आर, और 6 से 1 निकला 5 माइनस आर। अब 5 माइनस इससे क्या होगा 4 माइनस आर। अब आगे नहीं बढ़ना तो फैक्टोरियल लगा दो। अब क्या होगा वो 1 काट दो, बचा क्या 1/1 6/6 माइनस आर और 5 माइनस आर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ तो क्या आएगा 6 माइनस आर और 5 माइनस आर इज इक्वल टू 6। अभी क्या लिख दोगे इसको 6 का 6 पंचे 30 माइनस 6 आर माइनस 5 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इसको क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 11 आर और प्लस 30 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो क्या लिख दोगे आर स्क्वायर माइनस 11 आर 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर माइनस 11 आर 30 से 6 निकाल दो 24 इज इक्वल टू 0। 6 5 11 6 5 11 6 4 24 क्या आएगा इसका फैक्टर बोलो 8 3 24। हाँ आर स्क्वायर माइनस 8 आर माइनस 3 आर प्लस 24 इक्वल टू 0। इससे कॉमन आर कॉमन लेंगे तो आर माइनस 1, 3 कॉमन लेंगे तो आर माइनस 1, आर माइनस 1 आर माइनस 3 इक्वल टू 0। आर माइनस 8 इज इक्वल टू 0, आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आर इज इक्वल टू 8 आर इज इक्वल टू आर की वैल्यू 8 अथवा आर की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, तो आर की वैल्यू जब 8 ले लेंगे तो 4 ऑब्जेक्ट में से 8 ऑब्जेक्ट लेकर के परमुटेशन बनाया नहीं जा सकता। तो आर की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ऊपर 4 और 5 है तो यहाँ पे छोटी वैल्यू 4 है, 4 से कम नहीं हो सकती। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 8 आ गई। इसका मतलब 4 ऑब्जेक्ट में से एक साथ 8 ऑब्जेक्ट लेकर परमुटेशन बनाएंगे तो बनना पॉसिबल नहीं। 4 ऑब्जेक्ट है तो 4 ऑब्जेक्ट 4 मैक्सिमम ले सकते हैं 4 है, लेकिन 4 या 4 से कम लेना पड़ेगा परमुटेशन बनाने के लिए। इसलिए आर इज इक्वल टू from 4PR clear that value of R can never greater than 4. So n is equal to 8 reject. Thus n is equal to r is equal to 8 reject. तो r is equal to क्या होगा, ये होगा आंसर। Value of r can never greater than 4, so r is equal to 8 reject, thus r is equal to 3। ये आंसर हो गया ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन आप कर सकते हो कि नहीं। हाँ ऐसा बुक के क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा और कुछ लैंग्वेज वाले दिए हैं, उनको भी समझाएंगे। इसको
इसको अभी इतना पढ़ लेना अभी कल के लिए। कितने आज बताएं? 9 से 12 नहीं, 10 से 1, 10 से 1। कितने का क्वेश्चन रहेगा सर? हाँ? कितने क्वेश्चन रहेंगे? रहेंगे 20। एमसीक्यू मिला के हाँ, एमसीक्यू कितने? 30 नंबर का रहेगा। पहले में रहेगा 6 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, दूसरे में 6 फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरे में 6 ट्रू फॉल्स, चौथे में 6 मैच द कॉलम, और पांचवी में रहेगा 6 राइट आंसर इन 1 वर्ड। ये क्या है? 1 वर्ड या सेंटेंस। इस तरह तो मतलब कभी दिए ही नहीं है। क्या हमने दिए तो दिए ना। अब वो क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव नहीं रहेंगे मतलब ऐसे? आगे 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 फिर क्वेश्चन ये रहेंगे। 6 नंबर के। मतलब ये 30 क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे? हाँ, 30 नंबर बन जाएंगे, सब बेसिक चीजें रहेंगी। सर तभी तो नहीं, तभी तो दिक्कत है सर। बेसिक चीज़ें फिर लोग जाते हैं।